से आगे दो जी। तो अब इस क्वेश्चन में वही सिंपली लॉगरिथम को सॉल्व करें भाई, जैसे किया जाता है। दैट इज log बेस 2 of 16 इक्वल टू एक्स रखते हैं, कोई भी वेरिएबल रखते हैं। इसको हम कन्वर्ट करेंगे ऑर्डिनरी फॉर्म में, तो 2 पावर x इक्वल टू 16 आ जाएगा। हम पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें कि ये 2 पावर 4 आएगा और 2 से कैंसिल होकर x इक्वल टू 4 आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल बचकाना क्वेश्चन है, तो x इज इक्वल टू 4 आएगा। अगर यहाँ पे ये रख देता ना कि log बेस 2 of 16 इक्वल टू x एंड फाइंड x वैल्यू, तब भी ठीक था। या डायरेक्ट कह रहे थे वैल्यू ऑफ log बेस 2 of 16 इज व्हाट, तो 4 आंसर है। ठीक है, ये लॉगरिथम के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। अच्छा, इसको देखें थोड़ा। ये कह रहे लॉग बेस 3 ऑफ, ये मल्टीप्लीकेशन में सारे 3 into 9 into 27 into 81 इक्वल टू 10, देन एक्स की वैल्यू क्या होगी। जी, गिव इट अ ट्राई। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। ठीक है, दोनों ही ठीक है, जो आसान लगे उसको अपना ले। पहला तो ये है कि आप क्या करें, इसको कन्वर्ट कर दें ऑर्डिनरी फॉर्म। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास लॉग बेस ए बी इक्वल टू सी होता है, तो मैं ए पावर सी इक्वल टू बी कर देता हूँ, राइट। कॉमन प्रैक्टिस है। सिमिलरली मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ किस चीज में, लॉग बेस एक्स ऑफ ये सारा जितना भी मल्टीप्लिकेशन का पार्ट है इक्वल्स टू 10 में, तो आप कहेंगे क्या करें कि एक्स पावर 10 इक्वल टू 3 into 9 into 27 into 81। ठीक हो गया। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पे नंबर पूरा मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होगा, हमारा कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा। मैं उसी नंबर को मल्टीप्लाई में ही एग्जैक्टली ला के रख रहा हूँ। यहाँ से एक चीज मुझे तो नजर आ गई है कि ये सारे 3 के फैक्टर्स हैं, बल्कि मल्टीपल्स हैं, फैक्टर्स हैं। या यूं कह लो कि इनको मैं 3 के पावर में कन्वर्ट करके मुझे नजर आ रहा है ये एक्चुअली 3 पावर 1 है, ये 3 पावर 2 है, ये 3 पावर 3 है, ये 3 पावर 4 है। विच मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 1 इंटू 3 पावर 2 इंटू 3 पावर 3 इंटू 3 पावर 4। और बेसिस अगर सेम हो, बीच में मल्टीप्लिकेशन हो, तो एक्सपोनेंट रूल ये कहता है कि पावर्स कर दे ऐड। विच मीन्स ये हो जाएगा 3 पावर 1 +2 +3 +4, जिसको मैं अगर मिटा के डायरेक्ट लिखूँ तो 3 पावर 10 बन जाएगा। इधर है x पावर 10। यही उसूल जो हम बेसिस पे अप्लाई करते हैं वो पावर पे भी अप्लाई हो जाएगा, कि जब पावर सेम है तो पावर हटा दें, जो वेरिएबल है वो बराबर हो जाएगा अगले नंबर के, यानी कि x इक्वल टू 3 आ गया। अगर आपने ऐसे किया है तब भी फाइन है, नो इश्यूज। ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है जी, दूसरा ये था कि आप इसको इधर ही सॉल्व करते, बेसिक लॉगरिथम से जैसे हम करते हैं। वो ये था कि आप करते लॉग बेस एक्स, इसको कर देते 3 के पावर्स में, तो ये हो जाता 3 पावर का 10 इक्वल टू 10। यहाँ से पावर रूल लगाते आप, तो यहाँ से ये यहाँ आ जाता है 10। ठीक है, अगर आपको याद हो हमने एक रूल पढ़ा था, लॉग ए बी आर हो तो बराबर हो जाता है, ये आर जो एक्सपोनेंट का है वो इधर आ जाके बेस बन जाता है, और ये समथिंग लाइक दिस बनता है। ठीक है, तो यही अगर हम लॉ इस पे लगाएं लॉगरिथम का, तो ये हो जाएगा 10 log x3 इक्वल टू 10। अब इस 10 को इधर लाके डिवाइड कर दें, इसको हटा रहा हूँ यहाँ से मैं, तो ये खत्म हो गया। अब बच गया लॉग बेस x(3 = 1)। इसको अब आप सिंप्लीफाई करेंगे, कन्वर्ट करेंगे ऑर्डिनरी फॉर्म में, तो ये हो जाएगा आपका x(1) = 3, या यूं कह लें x = 3। ठीक है, जो इन दो में से आपको आसान लगता है उसको आप अप्लाई करें और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ हमारा ऑप्शन बी इज ट्रू या करेक्ट। किसी का इसमें कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन। मैमूना कहाँ ज्वाइन किए थे हो? ऑल क्लियर। ठीक हो गया। तीन क्यों लिया? वो मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे नजर आ रहा है ना यहाँ से कि भाई मैं इसको 3 के बेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन खुद बता रहा है, रूल्स रूल्स है, चीख चीख के मुझे कह रहा है कि भाई मुझे 3 के बेस में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि मैं कन्वर्टेबल हूँ।
ठीक है, यहाँ पे चले मैं ना एक हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे होता 2 into 4 into 8 into 16, तो फिर मैं 3 में थोड़ी करता, फिर मुझे नजर आ रहा है ये 2 पावर समथिंग में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, तो नंबर देख के अंदाजा हो जाता है ना। या फिर यहाँ पे होता 5 into let's say 25 into 125 into 625, तो यहाँ से अंदाजा हो जाता है कि भाई ये 5 की पावर में कन्वर्टेबल है। ठीक है, अब आप जब ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आराम आराम से क्वेश्चन देख के ही पता चल जाता है कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो वही उसूल हमने चलाया। खैर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जी, विच इज द लीस्ट अमंग द फॉलोइंग। अच्छा, तो प्यारे बच्चों इसमें भी हमने सबसे पहले तो, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ना तो आप एटलीस्ट एलिमिनेशन मेथड करके एक दो नंबर्स पे आ सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन को देखने के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि भाई ये नंबर मेरे काम का नहीं है। ठीक है, क्योंकि 0.3 का स्क्वायर है और हमें पता है कि ऐसे नंबर जो लेस देन 1 हो और उनका अगर स्क्वायर किया जाए, ठीक है, तो वो हमेशा खुद से लीस्ट आते हैं। ठीक है, इसको मैं अगर थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन कर दूं कि 0 समथिंग अगर कोई नंबर है, और समथिंग से मुराद है कोई भी नंबर हो, 1 ना हो, मैं समथिंग लिख देता हूँ, 0 समथिंग है, उसको अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो छोटा आएगा अपने एक्चुअल नंबर से। यानी कि अगर मैं कहूँ, ये रिलेशन भी आ जाता है कभी कभी कि 0.1 स्क्वायर में, 0.1 स्क्वायर में और 0.1 में रिलेशन क्या एग्जिस्ट करता है, तो ऑलवेज 0.1 खुद बड़ा आएगा 0.1 स्क्वायर से। ठीक है, क्योंकि ये फर्दर छोटा हो जाता है जब ये डेसिमल में होता है तो। ठीक है, तो इस वजह से मुझे नजर आ गया एलिमिनेशन मेथड के थ्रू कि यार सी ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट कह रहे हैं 1 डिवाइडेड बाय 0.3। ठीक है, तो ये शहजादा 1 को जब डिवाइड बाय 3.3 करेगा तो डेसिमल में जो नंबर डिवाइड में आती है वो ऊपर वाले नंबर को क्या करा देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये और बढ़ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा ये बचा और ये बचा। अब ये जो बार आता है ना, इसका भी थोड़ा समझ लें। इस बार का मतलब है ये रिकरिंग है, वो जो हम बचपन में पढ़ के आए थे, रैशनल की डेफिनेशन होगी कि भाई रिकरिंग है या नहीं है, टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो रिकरिंग के लिए ये बार का वो जो है ना सिंबल यूज होता है। इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअली 0.3333 ये है। ठीक है, अच्छा जब हमने 0.3 को ही हटा दिया तो ये कहाँ से रहेगा भाई। ठीक है, अच्छा करते कराते लास्ट में वही बचा 0.3 स्क्वायर, उसको अगर आप करेंगे ना स्क्वायर, तो आपका आएगा 0 मेरे ख्याल से 09। इसको करके मुझे बताए कोई एक बच्चा जल्दी से। यही आ रहा है आंसर। ठीक हो गया, विच मीन्स अगर मेरा ये आंसर आ रहा था, ये आएगा मेरे ख्याल से 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये तो सबसे बड़ा नंबर हो गया। अगर सबसे हाईएस्ट कहता तो फिर मेरा ये ऑप्शन हो जाता। ये 3.33 आएगा आई गेस। और ये है 0.33। चलिए ये इससे तो छोटा हो गया, फिर भी ये खुद है 0.3 और ये जो है उससे भी छोटा है, तो सबसे लीस्ट है ये, सबसे अमंग हाईएस्ट जो है वो ये है। ठीक है, अब जो पूछा जाएगा हम उसको अप्लाई कर देंगे, सिंपल है दैट। क्लियर है बच्चों। और ये रूल ऑफ थंब याद कर लें, मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि अगर कोई नंबर ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, 1 पे अगर बराबर होगा, चलो इसको 3 केसेस में हम डिवाइड कर देते हैं। इससे रिलेटेड ये कि अगर कोई नंबर है इक्वल टू 1, चले उसका स्क्वायर तो 1 ही आएगा। अगर लेस देन 1 है तो उसका जब स्क्वायर होगा ना, इफ एक्स इज लेस देन 1, एक्स कोई भी एक नंबर है, उसका जब आप स्क्वायर लेंगे ना एक्स स्क्वायर का इस कंडीशन में, तो वो हमेशा छोटा आएगा एक्स से भी। ठीक है, यानी कि जैसे अभी हमने देखा कि 0.3 को जब मैंने स्क्वायर किया तो वो फर्दर छोटा हो गया। 0.09 छोटा है भाई 0.3 से। ठीक है, इसी का ही अगर ऑपोजिट लें कि जब x बड़ा होता है 1 से, यानी कि 1.2 ले लें। ठीक है, वैसे तो बड़ा नंबर ले लें डायरेक्टली कि टू टू ग्रेटर है 1 से, तो 2 का जब स्क्वायर लिया जाता है तो वो ऑब्वियसली ग्रेटर रहता है 2 से। ठीक है, तो ये तीन चीज चार चीजें बेसिक से जो आपको पता होना लाजमी है, कहीं काम आ सकती है। खैर ये क्वेश्चन क्लियर है, आगे बढ़े। चले फिर ये वाला क्वेश्चन देखें जल्दी से आपको। मेजोरिटी का आंसर बी आ रहा है। ठीक है, एक बच्चे ने सी भी लिखा है, तो लेट्स सी क्या चक्कर है इसका।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि द मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, किस रेशियो में है भाई? वो है 2:7:11। देन द मेजर्स ऑफ द एंगल आर व्हाट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी आपको सॉल्व करने का मौका मिले तो पहले तो आप क्या करें, रेशियोज का सम कर लें। वो किस चीज के बराएगा? अच्छा, डायरेक्टली सम कर ले तब भी ठीक है, या यूज किया जाता है कि भाई एक्स कर लें इन सबको, कि 2x + 7x + 11x, और इसको इक्वल कर दें। अब यहाँ वैसे तो कोई नंबर दिया जाता है अगर किसी और क्वेश्चन में होता है, यहाँ पे मुझे पता है कि ट्राइंगल का सम ऑफ एंगल्स कितना होता है। एनीवन जो बॉक्स में बता दे। 180 होता है, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है कि 180 मैंने खुद रखना है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 + 7 + 11 कितना हो रहा है ये? 9, 9 और 11 20 होगा ये। 20x = 180। 0 0 से गया 2 की टेबल 9 टाइम, तो x = 9 आ गया। ठीक है। x = 9 का मतलब ये है कि रेशो जो हमने रखे थे उनका एक पार्ट जो है वो 9 के बराबर है। ठीक है। अब आपने क्या करना है, जिसको जितना पार्ट मिला हुआ है उससे वो नंबर मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि अगर इस सारे रेशो का एक पार्ट बराबर है 9 के, तो जिसको 2 है, रेशो 7 रेशो 11 है, तो 9 इससे भी मल्टीप्लाई कर दें, इससे भी मल्टीप्लाई कर दें, इससे भी मल्टीप्लाई कर दें, तो इसे हो जाएगा 9 × 2 = 18। वैसे तो मेरा क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया, आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 18 यहाँ पे गिवन है। मसला ये है कि ऊपर भी एक 18 गिवन है और नीचे भी एक नन का ऑप्शन है, तो मुझे थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा। रेशियो 9 × 7 = 63। अब ये तो क्लियर हो गया, लेकिन नन का ऑप्शन भी है तो शायद नन ना हो, इसलिए मुझे लास्ट भी चेक करना पड़ेगा। तो 9 × 11 = 99। तो विच मीन्स ऑप्शन बी इज ट्रू इन दिस केस। ठीक है। ठीक हो गया। कोई सवाल इसमें, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन की मसला? जल्दी से बताएं, वरना फिर हम मीटिंग एंड कर रहे हैं।